Hello everyone, welcome to our channel. In today's video, I am going to share with you an essay and topic of our essay is नए साल पर निबंध. So let's begin. प्रस्तावना. पश्चिमी सभ्यता का नववर्ष 4000 वर्ष पहले से बेबीलोन में मनाया जाता था, लेकिन उस समय एक नए वर्ष का आयोजन 21 मार्च को किया जाता था. लेकिन जूलियन कैलेंडर के आने के बाद से प्रतिवर्ष 1 जनवरी को नया साल मनाया जाता है. हर साल में 365 दिन होते हैं, जिनके पूरे होने पर बड़े ही उत्साह से नव वर्ष का आयोजन किया जाता है. वर्तमान में पूरे विश्व में पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव के कारण सभी लोग 1 जनवरी को ही नए साल के रूप में मनाते हैं. नव वर्ष के कार्यक्रम. नए साल के अवसर पर रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है. पश्चिमी देशों में तो क्रिसमस के दिन से ही लोग नए साल के स्वागत में जुट जाते हैं. इस अवसर पर वहाँ पर लगभग 5 दिनों का राजकीय अवकाश रखा जाता है, जिसमें सभी लोगों को उत्साह से क्रिसमस और नया साल मनाते हैं. नव वर्ष के कार्यक्रम 31 दिसंबर की संध्या से ही प्रारंभ हो जाते हैं. सभी लोग इस दिन नए परिधान पहनते हैं. घरों में खास प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं और बाजारों को रंग बिरंगी लाइटों से सजा दिया जाता है. इस दिन धनी लोग होटलों में बड़ी बड़ी पार्टियां आयोजित की जाती हैं, जिसमें अच्छा व्यंजन, पेय पदार्थ और डीजे का प्रबंध होता है. सभी लोग यहाँ पर नाचते गाते खाते हैं और धूमधाम से नव वर्ष का स्वागत करते हैं. कुछ लोग इस अवसर पर अपने परिवार के साथ घूमने के लिए विदेशों या फिर अन्य दर्शनीय स्थल पर जाते हैं. विद्यालयों में नव वर्ष के शुभ अवसर पर गायन, नृत्य, वाद विवाद, रंगोली, खेल इत्यादि की प्रतियोगिता की जाती है और साथ ही विशेष प्रार्थनाएं भी की जाती हैं. सभी लोग इस दिन 31 दिसंबर की रात के 12 बजते ही आतिशबाजी करते हैं और एक दूसरे को नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं. भारत में नववर्ष का आयोजन. भारत में नववर्ष का आयोजन सभी लोग अपने धर्म के हिसाब से अलग अलग दिनों में मनाते हैं, लेकिन पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव के कारण ज़्यादातर लोग 1 जनवरी को भी नववर्ष का आयोजन करते हैं. हिंदुओं का नया साल चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन यानी गुड़ी पाड़वा पर हर साल चीनी कैलेंडर के अनुसार प्रथम मास का प्रथम चंद्र दिवस नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है. पंजाब में नया साल बैसाखी पर्व पर मनाया जाता है. तेलुगु नया साल मार्च अप्रैल के बीच आता है. आंध्र प्रदेश में इसे उगादि के रूप में मनाते हैं. यह चैत्र महीने का पहला दिन होता है. इस्लामिक कैलेंडर का नया साल मुहर्रम होता है. भारत में नववर्ष के शुभ अवसर पर कई प्रकार के रंगारंग कार्यक्रम किए जाते हैं. इस दिन सभी लोग अपने परिचितों और रिश्तेदारों को बधाई संदेश देते हैं. अपने घरों की विशेष तौर पर साफ सफाई करते हैं. हिंदू लोग अपने घरों पर भगवा पताका फहराते हैं. इस शुभ अवसर पर मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों पर भजन गाए जाते हैं और विशेष प्रार्थनाएं की जाती हैं. कहीं कहीं पर विशाल शोभा यात्रा, कवि सम्मेलन, भजन संध्या, कलश यात्रा इत्यादि का आयोजन भी किया जाता है. कुछ लोग अपने नववर्ष के पहले दिन की शुरुआत नेक कार्य से करने के लिए रक्तदान करते हैं, गौशाला में गायों को खाना खिलाते हैं और अन्य जरूरतमंद की सहायता भी करते हैं. नववर्ष का महत्व. नववर्ष का प्रत्येक देश, प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत अधिक महत्व होता है. नववर्ष हमें नया कार्य करने की प्रेरणा देता है. यह हमें नए उत्साह और हर्षोल्लास से जीवन व्यतीत करने की ऊर्जा प्रदान करता है. नववर्ष में हम पिछले वर्ष की कई गलतियों से सीखते हैं और फिर नया संकल्प लेकर पूरी ऊर्जा से उस कार्य को पूरा करने में जुट जाते हैं, जिससे हमें सफलता प्राप्त होती है. यह त्योहार की तरह ही है जो हमारे अंदर नई ऊर्जा का संचार करता है,
जिसके कारण हमारे जीवन में नववर्ष का और अधिक महत्व बढ़ जाता है। उपसंहार: नववर्ष एक ऐतिहासिक दिन होता है जो कि हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण दिन बता दे। इसमें अब पिछले वर्ष की गलतियों से सीखते हैं और नया संकल्प लेकर आगे बढ़ते हैं। यह हमारे जीवन को नए आयाम प्रदान करता है। हमें प्रतिवर्ष नए साल का स्वागत नई ऊर्जा और उत्साह से करना चाहिए, जिससे हमारा जीवन और भी अच्छा हो जाए। धन्यवाद।